हेलो ऑडियंस, आपके सामने फिर हाजिर हैं हम आज का टॉपिक लेके, जो कि आज हम बैप्टिज़म के बारे में बात करेंगे, बपतिस्मे के बारे में। और हमारी जो एक बात हम कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी में आप कैसे रिसीव होते हैं। तो पहला मरहला हमने बताया कि गुनाह और गुनाहों से माफ़ी और तौबा जो है पहले आप करते हैं, और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, कन्फेशन, और उसके बाद तौबा, जो कि आपकी रिपेंटेंस है। आप पूरा अ, उस पोजीशन से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में खुदा की तरफ अपनी डायरेक्शन बना देते हैं कि हम खुदा की तरफ अभी उस डायरेक्शन में उस राह पे चलेंगे, गुनाहों को तर्क करके। तो हमने बात की थी, पिछली वीडियोस आप हमारी चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की अ, कि गुनाहों का कन्फेशन जो है, इकरार जो है, वो कैसे क्रिश्चियनिटी में है, और वो कैसे शुरू से अर्ली चर्च में किस तरह से हो रहा था, और आज हम किस तरह से इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, या उन चीज़ों की कमी। उसके बाद तौबा की बात हुई कि तौबा जो है वो बाइबल मुक़द्दस में और बिब्लिकली और अर्ली चर्च में वो किस तरह से थी, और अब किस तरह से है। और इसी तरह आज हम बैप्टिज़म के बारे में, बपतिस्मा के बारे में बात करेंगे कि अर्ली चर्च में जो आपको उसका नज़र आता है कि बैप्टिज़म कैसा है, और बिब्लिकली बाइबल की रूह से बैप्टिज़म क्या है। और आज जो हम हैं, किसी को भी ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्रिटिक नहीं है किसी की, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जो कि बताना चाह रहे हैं। तो सलास भाई, कैसे हैं आप, और क्या कहते हैं आप? सलाम सलाम ऑडियंस, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं सब? अ, हमने अपने पिछले दो प्रोग्राम में ऑडियंस के जो क्वेश्चंस थे, जो डिस्कशन हम कर सकते थे, हमने की। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि आज हम इस टॉपिक की डेप्थ में कोशिश करेंगे जाए। काशिफ भाई हमारे साथ हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर स्टडी करी है। और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले काशिफ भाई, अगर मैं सवाल करूं तो क्या आप बता सकते हैं कि बैप्टिज्म आखिरकार क्या है, और इसकी जो फॉर्मुलेशन है, जो इसकी जो अ, इसका जो एक तरीकेकार है वो क्या है बैप्टिज्म का? तो सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, पास्टर नहीं हूँ, कोई प्रीस्ट नहीं हूँ। एक जनरल ले पर्सन हूँ जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ बाइबल मुकद्दस को पढ़ पढ़ के, और जो हिस्ट्री, बिब्लिकल जो हमारी क्रिश्चियन हिस्ट्री है, उसको देख के जितना मुझे जान जान जानता हूँ मैं, या रिसर्च मैं करता हूँ, वो मेरी कोशिश होती है कि दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई स्कॉलर हूँ, मैं भी कई जगहों पे गलत हो सकता हूँ। तो बराए मेहरबानी जो भी कुछ आप मुझसे सुनते हैं, आप इसके बारे में ख़ुद रिसर्च करें, ख़ुद देखें कि आया कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। और अगर कुछ आपके कमेंट्स हैं या ऑब्जेक्शंस हैं, आप उनको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अ, हमारे ईमेल में के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनको करेक्ट करने की, या अगर वो मेरे लिए ऑब्जेक्शन है तो आप, ये सबकी, एज अ क्रिश्चियन हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी हमारी क्रिश्चियन हिस्ट्री है या बाइबल मुकद्दस में जो भी लिखा है उसकी रिसर्च हम खुद करें। वो हम सब पे लाजमी है, बजाय इसके कि किसी की कही सुनी बातों पे यकीन कर लें। तो इसके साथ ये डिस्क्लेमर देने के बाद मैं ये कहूँगा कि टॉपिक की तरफ आते हैं कि बैप्टिज़्म, बपतिस्मा जो है, उसका जो लफ्ज़ी मतलब है, उसका मतलब है इमर्स होना। इमर्स यानी कि पानी पानी में पूरी तरह से आप नीचे उसमें जाना। तो पहली बात तो जो उसका लफ्ज़ी मतलब ही जो है वो पानी के अंदर उतरने का है, पूरी तरह से इमर्स होने का है। और जो हमें बपतिस्मे की जो शक्ल या फॉर्मुलेशन जो हमें नज़र आती है, पहले तो हमें ग्रेट कमीशन में ही नज़र आ जाती है, जहाँ पे चैप्टर मैथ्यू चैप्टर 28 16 to 20,
अगर सिलास भाई आपकी बाइबल पास है तो अगर आप पढ़ सकते हैं। जी मेरे पास है, पढ़ देता हूँ। मत्ती की अंजील 28वां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत तक। 16वीं तक 20वीं आई थी। जी। और 11 शागिर्द गलील के उस पार गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मुलेशन तो यहाँ पे बाइबल मुकद्दस में नज़र आ जाती है कि बाप बेटे और रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा होता है। और इसके साथ एक और जो डॉक्यूमेंट जो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है डिडिकी के नाम का, जो कि फर्स्ट सेंचुरी डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट सेंचुरी डॉक्यूमेंट से मुराद ये है कि खुदा यीशु मसीह जब ज़मीनी खिदमत में थे और 33 एडी का हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 33 एडी में ही उनकी वो क्रूसीफाई हुए और वो दफन हुए और रेजरेक्ट हुए, और उसके बाद शागिर्दों से उन्होंने जो भी तालीमात हैं शेयर की, और उसके बाद वो असेंड हुए हेवन। तो उस वक्त ये जो ग्रेट कमीशन जो है वो दिया जाता है। और फर्स्ट सेंचुरी डॉक्यूमेंट से मुराद है कि उसी सेंचुरी के अंदर, वो सेंचुरी अभी ख़त्म नहीं हुई, उसी सेंचुरी के अंदर ये डॉक्यूमेंट जो है, जो कि हमें हिस्टोरिकली पता चलता है कि ये अपोस्टल्स की इंस्ट्रक्शन थी, एक तरह का कायदा था, गाइडेंस थी उस उन अर्ली क्रिश्चियंस के लिए, जो कि उनको पता चले कि क्रिश्चियनिटी में आप कैसे रहते हैं, कैसे दुआ करते हैं, रिसीव कैसे होते हैं क्रिश्चियनिटी में, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो उसी डॉक्यूमेंट में, जो फर्स्ट सेंचुरी डॉक्यूमेंट, जो कि हम हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं कि वो अपोस्टल्स की इंस्ट्रक्शंस है चर्च को, वो जो है बैप्टिज्म के बारे में क्या कहती है। तो मैं एक ये डॉक्यूमेंट जो है आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, और हम इसे एक साथ साथ में देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि कंसर्निंग बैप्टिज्म बैप्टाइज दिस वे। सलास भाई, आपको ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है? शेयर किया है मैंने स्क्रीन पे। जी सर, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। तो having first said all these things, baptize into the name of Father and of the Son and of the Holy Spirit। ये साथ में रेफरेंस है कि मैथ्यू 28:19 का रेफरेंस है, इन लिविंग वाटर्स। तो पहली बात तो ये कि बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से, नाम में आप बपतिस्मा लेते हैं, पानी में फुली तौर से इमर्स होते हैं, और इन लिविंग वाटर्स जो कि चलता हुआ पानी है। प्रेफर ये है कि ठंडा पानी हो और चलता हुआ पानी जैसे दरिया का है, उसमें बपतिस्मा लिया जाए। और आगे फिर उसकी एक्सेप्शंस हैं कि अगर वो चलता हुआ पानी या रिवर आपके आसपास नहीं है, या आप किसी भी वजह से नहीं जा सकते रिवर में, तो आगे क्या उसकी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में ये लिखा है कि बट इफ़ यू हैव नॉट लिविंग वाटर, बैप्टाइज इनटू द वाटर, एंड इफ़ यू कैन नॉट इन कोल्ड इन वार्म। तो लिखा है क्या, प्रेफर ये है कि आप ठंडे पानी में बपतिस्मा लें। अगर आप ठंडा पानी आपके पास नहीं है, चलता हुआ लिविंग वाटर्स भी नहीं है, तो आप नीम गर्म जो वार्म वाटर है उसमें भी आप बपतिस्मा ले सकते हैं। पर इफ़ यू हैव नॉट आइदर, pour out water thrice upon the head into the name of Father and Son and Holy Spirit। तो अगर फिर यही बात है कि वो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस जो हैं, जो स्टैंडर्ड है उसको रिप्लेस नहीं करता। ये उस सूरत में है जबकि आपके पास चलता हुआ पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, वार्म वाटर भी नहीं है, और उस सूरत में आप जो है पानी को 3 दफ़ा सर पे पूर करके और बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दिया जा सकता है। और ये भी याद रहे कि 3 दफ़ा जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आपके 3 इमर्जन्स होते हैं पानी के नीचे। आप हर उस पे इंस्टेंस पे पानी के नीचे इमर्स होते हैं, जो कि बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा है। सो देन बट बिफोर द बैप्टिज्म लेट द बैप्टाइजर फास्ट।
and the baptized and whatever others can, but you shall order the baptized to fast 1 or 2 days before. जो अर्ली चर्च में प्रैक्टिस थी वो ये थी कि जो बपतिस्मा देने वाला है और बपतिस्मा लेने वाला, ये दोनों रोज़े की सूरत में रोज़ा रख के इस चीज़ को जो परफॉर्म करते थे, रोज़े में रहते थे। और ये भी तलकीन थी लोगों को कि जो बाकी के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, वो भी अगर रोज़ा रखना चाहें, जितने भी रख सकते हैं वो रखें। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो भी दुआया ज़िंदगी है या जो रिसेप्शन है क्रिश्चियनिटी में जो है, उसमें और रूहानियत आ जाती है और होली स्पिरिट हम भरपूर तरीके से पाते हैं। तो ये तो थी फॉर्मुलेशन बैप्टिज़म की। तो आगे बात करेंगे कि जी। बैप्टिज़म, सबसे आप सब क्वेश्चन आगे कुछ करना चाहें तो। जी, सबसे पहले मैं अगर इसको समराइज कर लूँ तो इसमें काशी भाई आपने मुझे बताया, ऑडियंस को भी बताया आपने कि इसकी फॉर्मुलेशन क्या है और इसकी कंडीशंस क्या है, कौन सी कंडीशन में बैप्टाइज हम हो सकते हैं। अगर लेट सपोज हमारे पास पानी नहीं है, तो पूल नहीं है या हमारे पास लिविंग वाटर नहीं है, तो हम दूसरी जगह पर जाकर भी जैसे अ, अपने सर को भिगो सकते हैं। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुदा बाप बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लें। और अगर लिविंग वाटर है तो तब भी यही कंडीशन है, ट्रिनिटी को हमने खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से ही बपतिस्मा लेना है। और लेट सपोज कि अगर पानी है ही नहीं हमारे पास, तो उसकी क्या कंडीशन है, आप बताएंगे कि हमारे पास अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो हम हमारा बपतिस्म किस तरह एक्सेप्टेबल है। तो आई थिंक डीडीके के अंदर ही आगे और भी जो अपोस्टल्स ने जो दी हैं एक्सेप्शंस जो दी हैं, आप ऐसी जगह पे होते हो कि जहाँ पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं और आप डेजर्ट में हो, इस कंडीशन में हो, तो आप सैंड से भी बपतिस्मा दिया जा सकता है। अगर सैंड भी नहीं है तो आप हवा से भी बपतिस्मा दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं अलाउ की गई हैं अपोस्टल्स ने एक्सेप्शन के तौर पर। तो ये कभी भी हमारा स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड वही है, लिविंग वाटर्स और बपतिस्मा जो है लिविंग वाटर्स में ठंडे पानी। उसके बाद जो है आप जैसे खड़ा हुआ जो पॉन्ड है या खड़ा हुआ जो भी पानी है, ठंडा पानी, ठंडा नहीं तो वार्म वाटर। तो ये है कि कुछ कई चीज़ों की वजह से कि लोग जैसे पानी की बॉडी जैसे है, रिवर है, उसके पास नहीं जा सकते या बहुत दूर है उनसे, और वो तो कई एक्सेप्शंस हैं जो कि अलाउड, कई एक्सेप्शंस हैं आपको अलाउड है सिकनेस की, बीमारी की सूरत में। अगर आप बीमार हैं, अपने डेथ बेड पे हैं या क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और वहाँ पे कोई भी नहीं है और वहाँ पे आपको आपका चेंज ऑफ हार्ट होता है, आपका हार्ट तब्दील होता है, आप तौबा गुनाह से माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं और वहाँ पे प्रीस्ट अवेलेबल है, पास्टर अवेलेबल है जो कि आपको बैप्टाइज कर सकता है, तो वहाँ पे आप उस आदमी को जो कि बीमार है उसको टब में तो नहीं पानी के डाल सकते या कुछ और तो वहाँ पे आप पानी 3 दफ़ा पोर करके भी बपतिस्मा दिया जा सकता है उसके बेड के ऊपर। तो कई राइट। सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें आपके अलाउंस हैं, पर फिर वही बात मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, जो भी एक्सेप्शंस हैं वो आपका स्टैंडर्ड नहीं हो सकता। जो स्टैंडर्ड है वो 3 दफ़ा पानी में इमर्स होके आप पानी के नीचे 3 दफ़ा जाते हैं और बाप बेटा और उनको उसके नाम से बपतिस्मा देता है। सेकंड, थैंक यू। मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। बपतिज्म क्यों इतना जरूरी है क्रिश्चियनिटी में, और इसकी आपने जो फॉर्मुलेशन तो बता दी, लेकिन आप इसकी अहमियत को बताएं कि इसकी बाइबल में क्या अहमियत है, नए अहदनामा में बैप्तिज्म को क्या अहमियत दी गई है। और सेकेंडली कि जो रसूली कलीसिया थी, यानी कि जो इब्तदाई कलीसिया थी, वो बैप्तिज्म को क्या अहमियत देते थे। तो आप अगर इस पर हम्म। कुछ बयान करना चाहें तो हाँ। जरूर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमें जो इसका एग्जाम्पल है वो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह खुद उन्होंने सेट किया एग्जाम्पल।
जो कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए और उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी बपतिस्मा दिया जाए, इवन दो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये कहता है अ, कि क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उसने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो वो क्यों कर बपतिस्मा लेने आया है। तो यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला यही कहता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, और वाह। आप जो है मेरे पास बपतिस्मा लेने आए। तो उसके रिस्पांस में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अ, ये सारी रासबाजी जो है इसी तरह पूरी होगी, और आपको पहली दफ़ा खुदा यीशु मसीह जब पानी में जाके ऊपर निकलते हैं और रूल कुदस ऊपर कबूतर की सूरत में नाजिल होता देखते हैं और आसमान से आवाज़ आती, तो आपको पहली दफ़ा जो है क्लियर फॉर्म में जो नए अहदनामे में एक ट्रिनिटी जो है नज़र आती है। और वहाँ से भी हमें फॉर्मुलेशन एक नज़र आती है कि बाप बेटा रूल कुदस के नाम से जो हम बपतिस्मा लेते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम ये करके क्रिश्चियनिटी में रिसीव होते हैं और पानी में जाते हैं। तो एक ये बात, और दूसरी बात ये कि पानी में क्या ऐसी बात है, ये बपतिस्मा किस तरह से हमें क्रिश्चियनिटी में रिसीव करता है। तो बेसिकली जो खुदा यीशु मसीह का पानियों में जाना, क्योंकि वो खुद बेगुनाह है, वो खुद खुदा है, खुदा का बेटा है, उसमें हीलिंग, खुदा यस्सु के थ्रू हीलिंग्स होती हैं, लोग शिफा पाते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। वो पानियों में गया और उन पानियों को उसने पाक कर दिया, ताकि जो कोई उसके बाद खुदा यीशु मसीह के बाद जो उन पानियों में जाए उसमें भी वही कुव्वत, वही रीजनरेशन। क्योंकि वो जो पानी है, बैप्टिज्मल वाटर्स जो हैं, बपतिस्मे की जो पानी है जिसमें हम जाते हैं और क्रिश्चियनिटी में रिसीव होते हैं, उसमें ट्रूली एक रीजनरेटिव पावर है जो कि हमें असर नौ एक एक ताकत बख्शती है, एक दोबारा से हमें रीजनरेट कर देती है, एक नया इंसान बना देती है और हमारे गुनाहों को धो देती है। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह पानियों में गए, और वो उन पानियों में जब हम दाखिल होते हैं तो ये सारी जो कुव्वत जो खुदा यीशु मसीह की पानियों में है वो हम भी उसमें रिसीव होते हैं। और उसका बिब्लिकली हम यहाँ से देख सकते हैं कि कई जो आपको मैं बिब्लिकली हवाले देता हूँ, अगर आप वो निकाल के पढ़ सकें जी आप मुझे बताएं थोड़ी। तो पहले तो आप है कि हम एक और जो बात मैं कहना चाहूँगा कि चलो पहले आपसे हवाले पढ़वा लेते हैं और उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं। पहले आप निकाले रूमियो का रूमी रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 to 4। रोमियो, आई थिंक छठा क्या बोल बाब। देंगे उसको, रोमियो के को लिखा गया खत पौलुस रसूल का, जी। उसका छठा वर्स। बाब, उसकी तीसरी से चौथी आयत। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। आमीन। और इसके साथ ही आप निकाल लें क्लाशियंस, कुलसियों के नाम लिखा गया खत, दूसरा बाब, 12वीं से 13वीं आयत। तीसरा बाप और उसकी कुलसिया दूसरा बाप और उसकी 12वीं ता 13वीं आयत। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुवत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी अपने कसूरों में और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। आमीन। जी, अभी आप
पढ़ें रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 8, रोमियो चैप्टर 6 वर्स छठा बाब और 8वीं आयत। बस जब हम मसीह के साथ मोए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। ठीक। और उसके साथ ही एक और हवाला है गलतियों का खत जी। तीसरा बाब और 27वीं आयत। तीसरा बाप और उसकी 27। यीशु में सॉरी और थोड़ा ऊंचा पढ़ दें प्लीज। और तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। जी। तो इन सारे हवालों से हमें ये पता चलता है कि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मे में हम मसीह को ओढ़ लेते हैं, उसको पहन लेते हैं, उसकी सैल्वेशन को, उसकी राइचियसनेस को हम ओढ़ लेते हैं और हम पार्टिसिपेट करते हैं उसके मरने, दफन होने और जी उठने में। जैसे खुदा यीशु मसीह मुआ और दफन हुआ और जी उठा, उसी तरह हम भी गुनाह के लिए हम मर जाते हैं। हमारे लिए गुनाह जो हैं हम इनको तर्क कर देते हैं पूरी तरह, और हमें रिमिशन फ्रॉम सिंस जो है वो एक मिल जाता है, गुनाहों से निजात मिल जाती है। उस बपतिस्मे के थ्रू खुदा यीशु मसीह ही निजात देता है, पर उस एक ज़रिया है, एक टूल है जिसके ज़रिए हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है। हम तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उस बपतिस्मे में हम खुदा यीशु मसीह के साथ यूनाइट हो जाते हैं उसके मरने में, उसके दफन होने में और उसके जी उठने में। और जिस तरह से हम गुनाह के लिए मर जाते हैं और जैसे खुदा यीशु मसीह जी उठे मुर्दों में से, उसी तरह हम भी ये उस बात को याद रखते हैं कि जिस तरह खुदा यीशु मसीह जी उठे, उसी तरह हम भी एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे और हम उसी तरह से खुदा यीशु मसीह की तरह रेजरेक्शन के बाद जो उनकी राइचस ज़िंदगी है, जो थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने राइचस गुजारी है, हम उसको पहन लेते हैं। और हम भी बपतिस्मे के बाद हमारी ये कोशिश होती है या ये चाहते हैं कि हम मसीह की तरह राइचस ज़िंदगी जो है गुजारें, और उसके बाद यहाँ से जब इस जहान से रुखसत हों और रेजरेक्ट हों और हम आसमानी बादशाही में जाएं और उस चीज़ को कंटिन्यू हम वहाँ पे करें। तो उसकी जो पूरे प्रोसेस की जो शुरुआत है, वो जो फॉर्मुलेशन है जो बताई क्रिश्चियनिटी में रिसीव होने की, वो यही है कि गुनाहों का इकरार, गुनाहों की माफ़ी, तौबा, और फिर आप बपतिस्मा लेके आप जो है क्रिश्चियनिटी में रिसीव होते हैं। थैंक यू। काशिफ भाई, मेरे दो क्वेश्चंस और हैं और मैं उनकी तरफ मूव करता हूँ। नंबर वन क्वेश्चन कि क्या क्या होता है जब एक इंडिविजुअल बैप्टिज्म लेता है, या एक आम शख्स जो कि अपने गुनाहों का इकरार कर देता है और वो बपतिस्मा लेता है। और नंबर सेकंड सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि आया क्या एज लिमिट है बैप्टिज्म की? क्या बच्चे बैप्टिज्म ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो उन बच्चों की क्या एज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल? या जो इब्तदाई कलीसिया में जो एक इसकी प्रैक्टिस थी कि उन्होंने जो प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया था कि इस एज के बच्चे बैप्टिज्म ले सकते हैं, या इसकी कोई लिमिट नहीं है, किसी भी एज का बच्चा बैप्टिज्म ले सकता है? आप सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा, फर्स्ट सवाल का जवाब दीजिएगा कि तो जो बैप्टिज्म के बाद बैप्टिज्म थोड़ी क्या देर। है वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैप्टिज्म के थ्रू हम गुनाहों की माफ़ी, जो हमें रेमिशन ऑफ सिंस जो है वो मिलती है, हमारे गुनाह जो हैं धुलते हैं। एक तो ये बात बता चुका हूँ। उसमें क्राइस्ट के साथ, मसीह यीशु के साथ हम यूनाइट होते हैं, उसके उसके मरने, दफन होने और जी उठने में हम उसके साथ यूनाइट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह से हम क्रिश्चियनिटी में रिसीव होते हैं, कलीसिया का
खुदा की कलीसिया का, खुदा यीशु मसीह की कलीसिया का, जिसका वो खुद हेड है, उसमें शरीक होते हैं। तो उस बपटिज़म में क्या होता है वो तो मैं आंसर कर चुका हूँ। हाँ, तो जो आपने पूछा सवाल बच्चों के बैप्टिज्म के हवाले से, बपतिस्मे के हवाले से, उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं शेयर करूंगा। पहले तो मैं बाइबल से आपको कुछ हवाले बताऊंगा जो आप पढ़ सकते हैं। पहले तो आप निकालें मरकस की इंजील, उसका 10वां बाब, उसकी 13वीं से 16वीं आयत। मरकस की इंजील और उसका 10वां बाब। जी, 13वीं से 16वीं आयत। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यस्सु ये देखकर खपा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। आमीन। और आप उसके साथ ही पढ़ दें। पहले तो ये बताऊंगा कि इसका पैरेलल जो है, इसी वाक्य को लूका के इंजील में भी जिक्र किया गया 18वें बाब 15 से 17 आयत में। और मत्ती के इंजील में भी इसका जिक्र है 19वां बाब 13वीं से 15वीं आयत। तो जो इनके पैरेलल जो अकाउंट्स हैं दूसरे दूसरे गॉस्पल्स में, एक जगह पे जो वर्ड बच्चों की जगह इन्फेंट यूज़ किया गया है। इन्फेंट जो कि बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं और पैदा होने से 1 साल की उम्र के दरमियान जो होते हैं उनको हम इन्फेंट कहते हैं। तो ये बहुत ही कम उम्र के बच्चे हैं जिनको जिनकी जो बिब्लिकली आप देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उनको अपने पास आने से, जो लोग रोक रहे थे उनको मना किया और उनसे ये कहा कि उनको मेरे पास आओ, लाने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं इन्हीं जैसे बच्चों के लिए है। क्योंकि जो फेथ है, जो हमारा, हम कई दफ़ा बात भी करते हैं, जो बच्चों जैसा ईमान है, कि बच्चे जो हैं आप उनसे कुछ कहें तो वो फ़ौरन से चीज़ मान लेते हैं या यकीन कर लेते हैं, उनका कोई ज़रा सा भी डाउट नहीं होता। तो इस किस्म का ईमान जो है हमें चाहिए, फेथ चाहिए क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो खुदा हमसे डिज़ायर करता है। तो बच्चों को आने से खुदा यीशु मसीह मना नहीं करते। और कई सवाल इस तरह के आते हैं जहन में, कई लोग या डिनोमिनेशंस में, जैसे बच्चों के बैप्टिज़्म को वो मना करते हैं और कहते हैं कि बच्चों का फेथ नहीं होता। अ, तो वो गुनाह नहीं करते, गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते, उनका पास फेथ नहीं है वो, क्योंकि इतने छोटे हैं वो। उनको तो ये कॉन्सेप्ट शायद खुदा के बेटे का, रूल कुदस का, क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं आता, नहीं पता। तो वो क्यों कर क्रिश्चियनिटी में ऐसे दाखिल होंगे बैप्टिज्म के थ्रू? उनको तो फेथ ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि क्रिश्चियनिटी क्या है। तो ये ऑब्जेक्शंस कई डिनोमिनेशंस में उठाए जाते हैं। तो उसमें उसके उसके लिए मैं एक हवाला पेश करना चाहता हूँ, जो कि लूका की इंजील में है। उसका आप पहला बाब और उसकी वर्स 39 से 44 तक अगर आप पढ़ दें। लूका की अंजील पहला बाब हम्म। और उसकी वर्ष 39। 39। और उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई। सॉरी, सही है। जी जी, कंटिन्यू करें। अच्छा। और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम कहा। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछ उछल पड़ा। और एलिशबा रूहुल कुदस से भर गई और बुलंद बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। आमीन।
तो आप यहाँ पे देखें इस हवाले में जो क्वेश्चन है फेथ का, तो हम कई दफ़ा मेरा ख्याल में कि कई जगह लोग जो हैं खुदा को, उसकी कुदरत को, उसकी ताकत को, रूल कुद्स की कुदरत को, ताकत को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। तो खुदा हर तरह से कुदरत रखता है कि छोटे बच्चे को, जो कि बहुत छोटा है उम्र में, यहाँ तक कि वो माँ के पेट में भी है, उस पर ज़ाहिर कर देता है कि उसके सामने कौन है। मरियम जब इस वाक़े में अलिशबा के सामने आती हैं, वो प्रेग्नेंट है खुदा यीशु मसीह के साथ, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो अपनी माँ के पेट में है, अपने खुदा की माँ को सामने देख के जान जाता है कि ये सामने है, और वो उछल पड़ता है खुशी से। तो इससे, इस वाक़े से हमें नज़र आता है कि खुदा की कुदरत और रूल कुदस की कुदरत, और जो ट्रायून गॉड है, ट्रिनिटी जो है हमारी, उसकी कुदरत के थ्रू सब कुछ मुमकिन है। वो बच्चों पे, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, वो बच्चों पे भी, यहाँ तक के अनबॉर्न बेबी पे भी ये जाहिर कर सकता है कि जो वो जाहिर करना चाहता है, अपनी कुदरत दिखाना चाहता है। तो आई थिंक उसमें हमारी फेथ की कमी आ जाती है कि हम कहते हैं कि हाँ भी बच्चों में फेथ नहीं होता, लेकिन ये हम गारंटी से तो नहीं कहा जा सकता कि खुदा जो है वो उस कुदरत के थ्रू उनको इसी तरह बता दे या उन पे जाहिर कर दे कि जो फेथ है वो क्या है। तो उसमें जो हमें नज़र आता है, और दूसरी जगह आप देखें तो हिस्टोरिकली भी जो आपको अर्ली क्रिश्चियनिटी में आपको नज़र आता है कि ख़ानदान के ख़ानदान जो हैं बपतिस्मा लेते हैं, उसमें कहीं आपको ज़िक्र शायद एक्सप्लिसिटली नज़र नहीं आता कि बच्चा भी कोई बैप्टिज़म लेता है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लिसिटली कहीं पे ये भी नहीं दिखा कि किसी ने पूरे ख़ानदान का बपतिस्मा हुआ और कोई बच्चा रह गया हो, या उन्होंने लिखा हो कि इन्फेंट जो है बैप्टिज़म नहीं हो सकता। तो आप हिस्टोरिकली देखें तो शुरू से लेके 16वीं सदी तक जो है बच्चों का बपतिस्मा जो है होता आया है, और कोई भी ऑब्जेक्शन उस पर नहीं उठा। यहाँ तक कि रिफॉर्मर्स जो हैं, लूथरन और जो कैल्विनिस्ट है, जिन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च जहाँ से शुरू होता है, लूथरन चर्च शुरू होता है, जो कि कैथोलिसिज्म से अलहदा हुए, रिफॉर्मर्स जो प्रोटेस्टेंट्स बने, वो भी चाइल्ड बैप्टिज्म के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। और 16वीं सदी तक, जब तक कि बैप्टिस्ट मिशन या बैप्टिस्ट डिनोमिनेशन नहीं बनती, तब तक कोई ऑब्जेक्शन जो है इन्फेंट बैप्टिज्म पे, चाइल्ड बैप्टिज्म पे नहीं उठता। तो आप ये देख लें कि अर्ली क्रिश्चियनिटी में 16वीं सदी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और किसी ने कोई पॉइंट ऐसा नहीं उठाया कि हाँ ये बपतिस्मा नहीं होना चाहिए बच्चों का। लेकिन 16वीं सदी के फ़ौरन बाद जो है आप जो देखते हैं कि उस पर ऑब्जेक्शन आता है। तो 16वीं सदी के बाद जो ऑब्जेक्शन आता है बच्चों के, इन्फेंट्स के बैप्टिज़म पे, तो वो हमें ये नज़र आता है कि शुरू के क्रिश्चियनिटी के बनने के 1600 साल तक जो है इन्फेंट बैप्टिज़म होता चला आ रहा है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। और जो इन्फेंट बैप्टिज़म पे जो ऑब्जेक्शन आना है, वो एक नई, पिछले 400 साल पहले की बात है, जो कि एक नई है कंपेरेटिवली अर्ली क्रिश्चियनिटी के हवाले से, कि अर्ली क्रिश्चियनिटी में जितना टाइम गुजरा है वो ऑब्जेक्शन के टाइम से बहुत कहीं ज़्यादा है। और वो अर्ली चर्च का जो टाइम है, वो जो अर्ली क्रिश्चियनिटी है उससे ज़्यादा करीब है, और जो ऑब्जेक्शन का टाइम है वो 1600 साल बाद आ रहा है। तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं जब भी कोई चीज़ देखता हूँ या रिसर्च करता हूँ और कोई ऑब्जेक्शन होता है कई चीज़ों के बारे में, तो कोशिश मेरी ये होती है कि बजाय इसके कि जो अर्ली आपके लेट जो हैं, जो बाद में जो एविडेंसेस मिल रहे हैं या ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, उनको देखने के बजाय अर्ली क्रिश्चियनिटी को देखा जाए, अर्ली चर्च को देखा जाए कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे लोगों की, क्रिश्चियंस की क्या प्रैक्टिस थी, वो क्या कर रहे थे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और बल्कि मैं लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि हो सके तो अ, कोशिश करें कि अर्ली क्रिश्चियनिटी में, अर्ली चर्च में क्या प्रैक्टिसेस थी,
उनकी उसकी रिसर्च करें, ताकि आपको और अच्छे तरीके से पता चले कि अर्ली क्रिश्चियनिटी के टाइम पे बैप्टिज़्म को लेके, क्रिश्चियनिटी को लेके, क्रिश्चियंस की, अर्ली क्रिश्चियंस की क्या प्रैक्टिस थी। और जितना हम उससे दूर जाते हैं, 2000 साल बाद आते हैं, हमारी प्रैक्टिसेस में आपको चेंज होता हुआ, आर्ग्यूमेंट्स चेंज होते हुए नज़र आते हैं। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। और अगर आपके कोई किसी तरह के क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल करके लिख सकते हैं। और इसके साथ मैं सिलास भाई से कहूँगा कि कुछ कहना चाहें या रैप अप करना है उन्होंने। अ, आज हमने बैप्टिज्म के मतलब 4 बातों को सीखा, जो कि काशी भाई ने बहुत ही डिटेल से और बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किए। उसमें सबसे पहले हमने सीखा ये कि बैप्टिज्म क्या है, उसकी फॉर्मुलेशन क्या है और वो कैसे उसको दिया जा सकता है। सेकंड, उन्होंने बताया कि इसकी अहमियत क्या है। थर्ड, उन्होंने बताया कि इसका एक इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, कि जब एक इंडिविजुअल बैप्टिज्म लेता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है फ़ौरन तौर से, और उसकी ज़िंदगी, उसकी जो रफ़ाकत है खुदा के साथ, वो किस तरह मजबूत होती है। और चौथी बात जो उन्होंने समझाई कि इसको किसी भी एज का अ, इंसान ले सकता है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बूढ़ा है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप सब लोगों के कोई भी सवालात हो या आप हमें कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप अपने कीमती राय दे सकते हैं। और इसके साथ हम सब, मैं और काशी भाई, आप सब लोगों के लिए जो देख रहे हैं दुआ करेंगे, और आप भी हम दोनों के लिए, भाइयों के लिए दुआ करें, ताकि खुदा की बातें, खुदा के बारे में हम और भी मज़ीद बातें आप तक लाएं, ताकि आप सब बहन भाइयों को इसके वसीला से बरकत मिल सके। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।